cannot sometimes help out. You missed it. Do not worry. But when you are going for some other interviews or something, always pre-check everybody, yeah? Because now everything is online, so sometimes we think it's a going, but at the proper time it stuck many times. Yes, ma'am. So topic is superconductivity. Slide change. So properties of superconductors. तीन टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं सुपर प्रॉपर्टीज ऑफ सुपरकंडक्टर्स में जीरो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इम्प्योरिटी एंड परसिस्टेंट करंट फर्स्ट टॉपिक जीरो रेजिस्टेंस और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी तो नाम से ही पता चल रहा है जीरो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जीरो होगा तो हमें पता है कि रेजिस्टिविटी भी जीरो होगी और अगर रेजिस्टिविटी जीरो है तो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होगी तो इसमें कैसा होता है कि जब सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं स्लाइड वो स्टेबल नहीं रह रही ओके हाँ अब बराबर है तो जो सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी 4.2 केल्विन से ऊपर जब टेम्परेचर होता है तब वो नॉर्मल मटेरियल की तरह उसका बिहेवियर रहता है जैसे ही हम 4.2 केल्विन से नीचे टेम्परेचर उसको देते हैं तो एक सुपर कंडक्टिविटी हमें मिलती है जिसमें क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो सडनली एकदम ड्रॉप हो जाता है जो नियरली इक्वल टू जीरो होता है जिसको हम जीरो भी बोलते हैं जिसको हम जीरो ही मानते हैं कि चलो जीरो रेजिस्टेंस है और वहां पे हमें कंडक्टिविटी इनफाइनाइट कंडक्टिविटी मतलब कि जीरो रेजिस्टेंस हुआ तो रेजिस्टिविटी जीरो जिससे हमें कंडक्टिविटी इनफाइनाइट मिली मतलब करंट पूरा ही फ्लो करेगा Then superconductors are the materials which show zero resistance under a certain temperature. उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव वो नॉर्मल बिहेवियर शो करता है और उस क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो वो एक सुपर कंडक्टिव मटीरियल की तरह उसका बिहेवियर शो होता है तो इसमें जो मर्क्यूरी जो है उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 4.2 केल्विन नेक्स्ट स्लाइड तो इसमें जो फर्स्ट ग्राफ है वो है नॉर्मल मेटल्स का जहाँ पे हमें 0 केल्विन टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस जीरो नहीं मिलता है तो ये है नॉर्मल मेटल का ग्राफ रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर केल्विन में तो और सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स का ग्राफ कैसा होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें पता चलता है कि अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो वो उससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो वो नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा और उससे कम टेम्परेचर हुआ तो वो सुपर कंडक्टिविटी शो करेगा तो दोनों ग्राफ को कंबाइन करके नीचे वाले ग्राफ में है जो अपर वाला ग्राफ है वो है नॉन सुपर कंडक्टर्स का और जो रेड वाला ग्राफ है वो है सुपर कंडक्टर्स का तो हमें डिफरेंस दिख रहा है कि जो नॉर्मल मटेरियल्स हैं जो नॉन सुपर कंडक्टर्स है वो जीरो केल्विन पे भी हमें जीरो रेजिस्टेंस नहीं दे रहे हैं और जबकि सुपर कंडक्टर्स जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टीसी जिसके बाद हमें मिलता है सुपर कंडक्टिविटी बिहेवियर जिसमें रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो हो जाता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी तो फर्स्ट जो है सुपर कंडक्टिव मटेरियल तो जब हमने कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है तो उसका ग्राफ सिंपल सा वो जो रेड लाइन वाला है वो सिंपल ग्राफ है कि एक पर्टिकुलर टीसी पे हमें उसके बाद से हमें सुपर कंडक्टिविटी मिलेगी जिसमें रेजिस्टेंस जीरो होगा बट जैसे ही हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसकी जो सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है जिससे क्या होता है कि हमें जिस टेम्परेचर पे पहले सुपर कंडक्टिविटी मिल रही थी अब उस टेम्परेचर पे हमें नहीं मिलेगी हमें टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा तो जैसे हम और ज़्यादा डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर को तब हमें फिर से सुपर कंडक्टिविटी मिलती है जो कि ग्रीन वाले डॉट से शो हो रहा है तो इसमें कैसा होता है कि जैसे ही हमने इम्प्योरिटी ऐड करी तो उस
टाइम उस टाइम उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर था वो अब उस टेम्परेचर पे शो नहीं करेगा जब वो पहले सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहा था। शॉर्ट, जैसे ही हमने इम्प्योरिटी ऐड करी तो पहले वाले जिस टेम्परेचर पे हमें सुपर कंडक्टिविटी का जो ट्रांजिशन मिल रहा था नॉर्मल मटेरियल से सुपर कंडक्टिव प्रॉपर्टी तक, वो हमें उस टेम्परेचर पे अब नहीं मिलेगा, हमें और ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम इम्प्योरिटी ऐड करते जाएंगे वो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज करता जाएगा। और जो थर्ड फिगर है वो ये शो कर रहा है कि जैसे ही हमने बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो वो 0 केल्विन पे भी हमें वो ट्रांजिशन शो नहीं करेगा जो हमें क्रिटिकल टेम्परेचर पे करना चाहिए, तो वहाँ पे हमें क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं मिलेगा। तो इससे हमें ये पता चला कि जैसे जैसे हम इम्प्योरिटीज बढ़ा रहे हैं हमें और ज़्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ रहा है, जिससे हमारा जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो डिक्रीज और ज़्यादा डिक्रीज होता जा रहा है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस। जो फर्स्ट ग्राफ है वही नॉर्मल मेटल्स का ग्राफ है जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस 0 नहीं मिल रहा है 0 केल्विन पे भी। तो जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाई किया तो हमें एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर मिला जिससे बिलो हमें रेजिस्टेंस 0 मिल रहा है और जिसके अबाउट जो मटेरियल नॉर्मल स्टेट में था वो शो हो रहा है। तो जैसे ही हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया, लाइक सीजियम एक मेटल, जैसे सीजियम पे, जैसे फॉर एग्जांपल सीजियम, उसमें हम जैसे 110 किलो बार प्रेशर अप्लाई करते हैं तब वो सुपर कंडक्टिविटी शो करता है एट 1.5 केल्विन। तो इससे हमें ये पता चला कि जैसे सीजियम पहले था जब कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करा हुआ था तब वो एक नॉर्मल मेटल के जैसा था, पर जैसे ही हमने उस पर प्रेशर अप्लाई किया तो हमें एक टीसी मिला, क्रिटिकल टेम्परेचर मिला, जिसके बिलो वो हमें सुपर कंडक्टिविटी दे रहा है। वही लिखा है ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन सर्टेन मटेरियल लाइक सीजियम इट स्टार्ट showing superconducting behavior. The critical temperature of cesium is 1.5 Kelvin on applying a pressure 110 kilobar. तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस। परसिस्टेंट करंट। तो सुपर कंडक्टिंग मटीरियल जीरो रेजिस्टेंस शो, हमें सुपर कंडक्टिविटी जीरो रेजिस्टेंस से ही हमें क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे ही क्रॉस होता है हमें जीरो रेजिस्टेंस मिलता है, उसी को हम सुपर कंडक्टिविटी, तभी हमें सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी मिलती है। तो जैसे ही हमने उस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को रिंग के फॉर्म में करा तो हमें क्या होता है कि जब हम वो उसको रिंग के फॉर्म में हमने बना लिया, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ सुपर कंडक्टिंग रिंग बिलो टीसी, अब उस रिंग पे हम लोग टेम्परेचर बिलो टीसी लेके जाएंगे जिससे वो सुपर कंडक्टिविटी शो करे, देन हीट लॉस इन द करंट वैल्यू इज नेग्लिजिबल। तो जो हीट लॉस होगा वो नेग्लिजिबल होगा बिकॉज वहाँ पे एक लूप सा बन गया है और ऊपर से उसकी रेजिस्टेंस भी जीरो है, तो मतलब रेजिस्टेंस जीरो, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है, तो जो हीट लॉस होगा वो नेग्लिजिबल होगा एज वो एक रिंग के फॉर्म में करंट फ्लो होता रहेगा। नो लॉस इन एनर्जी कंडक्शन ड्यू टू एक्सट्रीमली लेस रेजिस्टेंस, हेंस करंट फ्लोज थ्रू द रिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एज रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है और जो करंट है उसके पास पूरा पाथ भी है फ्लो होने का, तो वो कॉन्स्टेंटली फ्लो करता रहेगा उस रिंग में। The constant flow of current in a superconducting ring without any external potential applied is called persistent current. अब इसमें हम लोग बाहर से कोई पोटेंशियल भी बार बार अप्लाई नहीं कर रहे कि वो करंट स्टेडी रहे। जैसे ही वो करंट जैसे ही करंट फ्लो स्टार्ट हो रहा है तो वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली वो फ्लो करता रहेगा बिकॉज कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है और उसके पास पाथ भी है पूरा फ्लो होने के लिए लूप में, तो वो कॉन्स्टेंटली फॉर ईयर्स फ्लो करता ही रहेगा। यही था मैम चार टॉपिक। वेरी नाइस निधि, बहुत बढ़िया पीपीटीज बनाई है। अरे सॉरी किस चीज के लिए, एक्चुअली तो पीपीटीज तो बहुत बढ़िया है, भले देर से थोड़ा दिखाया पर बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है। पीपीटी आपका बहुत बढ़िया है, एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू that what happens when the impurities are added? Yes, ma'am. To the superconductor? Fine. Hello. Persistent current, all of you are clear? मैम Yes. मैम ये परसिस्टेंट करंट में पहले एक बार तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा ना वोल्टेज, फिर अगर हम नहीं करेंगे तो चलेगा? हाँ
और ज्यादातर क्या करते हैं उसमें करंट इंड्यूस्ड होता है, जैसे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको सराउंडिंग में मिलता है ना, वैसे मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट इंड्यूस्ड होता है ना रिंग में. So if you apply a magnetic field in the surrounding of the ring, current will be induced inside the that current will continue to flow on and on and on, and because the resistance of a superconductor is almost near to zero, that current will move on up to many years. And after so many years, thousands or 10,000 years, that current will go almost to zero. Is it fine? And because this current stays over there, it means persist over there. To persist means to stay there. It is known as a persistent current. ठीक है? Yes, ma'am. इसमें किसी को हाँ निधि, you are clear with? Anyone else? Any doubt over here in persistent current? And in effect Ma'am, of actually DC impurity and source friendship? current Sorry? मैम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से ही हम इंड्यूस कर सकते हैं, एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट नहीं कर. That depends at which kind of your system is. You are using the superconductor, but you might be using this ring of a superconductor in some system. So you are using it for which system? According to that you may use it, either with the DC or with the induced field. जिससे हो सकता है, करंट प्रोड्यूस हो सकता है, उतना मैग्नेटिक फील्ड हमें फिर आप क्या ले रहे हो, कौन से सिस्टम ले रहे हो, ओवरऑल सिस्टम का कितना रेजिस्टेंस है, ओवरऑल सिस्टम में कितना करंट चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन ऑल दोस फैक्टर्स. सो दैट वी हैव टू स्टडी फर्स्ट एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिसाइड. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, Nidhi, that was a very nice, really very excellently you had done.